वृंदावन की वह सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज हल्की मुस्कान के साथ निकला था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी पता हो कि आज नन्हा कान्हा कोई नई शरारत करने वाला है। ग्वाल बाल इकट्ठा थे और कृष्ण आंख मारकर बोले, आज सबसे मीठा माखन उसी घर में है जहां मटका सबसे ऊंचा टंगा है। सब बच्चे एक दूसरे के कंधों पर चढ़े। कोई नीचे से पहरा दे रहा था और कोई ऊपर से हिम्मत बढ़ा रहा था। कृष्ण ने जैसे ही माखन में हाथ डाला तो थोड़ा माखन नीचे गिर गया। तभी एक गोपी आ गई और जोर से बोली, अरे कान्हा फिर माखन चोरी। सारे बच्चे भाग गए, लेकिन कृष्ण वहीं खड़े रहे। होठों पर माखन, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर ऐसी भोली मुस्कान कि गुस्सा भी हार जाए। गोपी ने डांटते हुए पूछा, सच सच बताओ माखन, क्यों चुराते हो? कृष्ण बोले, मैया मैंने चोरी नहीं की, ये मटका खुद माखन गिरा रहा था। मैं तो इसे बचा रहा था। यह सुनकर गोपी हंस पड़ी और बोली, तुमसे जीतना नामुमकिन है। तभी यशोदा मैया वहां पहुंची और बोली, आज तो तुम्हें बांधना ही पड़ेगा। उन्होंने रस्सी निकाली, लेकिन वह छोटी पड़ गई। दूसरी लाई, वह भी 2 उंगल कम। तीसरी चौथी सारी रस्सियां जोड़ दी गईं, पर हर बार 2 उंगल कम रह जाती। पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया। कोई हंस रहा था, कोई आश्चर्य में था। यशोदा मैया की आंखों में थकान के साथ प्रेम भर आया और उन्होंने कहा, कान्हा तुम तो सच में नटखट हो। उसी पल कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया और फिर मुस्कुराकर बोले, मैया, मैं तुम्हारे प्रेम से ही बंध सकता हूँ। तभी वे खुद ही बंध गए। यशोदा मैया ने उन्हें गले लगा लिया। सभी गोपियां समझ गईं कि यह बालक साधारण नहीं है। फिर कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन बांटने लगे। कोई मुंह में भर रहा था, कोई हाथ में। माखन जमीन पर गिर रहा था और सब हंस रहे थे। उस दिन वृंदावन में सिर्फ माखन नहीं बंटा, बल्कि आनंद, प्रेम और भक्ति भी हर दिल में भर गई। और सबके मन में एक ही बात रह गई कि भगवान ताकत से नहीं, प्रेम से जीते जाते हैं।